कहता हूँ कि आई एम बॉर्न एज कुमार एंड लिव एज कपूर। 2004 में आई वाज आउट ऑफ जॉब फॉर गुड 4-5 months. I did not have one day of shoot. The only project which happened was Sarabhai vs. Sarabhai. Nasir ji, took me to the room and he just said ki, there are two kind of actors. Either they are born listeners or they have to inculcate the habit of listening. So after Sarabhai ended, Sarabhai से कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। कॉमेडी इज लाइक क्लासिकल सिंगिंग। 2017 तक में मेरी जो स्कूलिंग हुई ना एक्टिंग से रिलेटेड, 2022 से जो इनिंग मैंने वापस शुरू की है अपनी, नाउ दैट इज पेइंग ऑफ। कि इंडस्ट्री में लंबा अगर चलना है ना तो आलू प्याज बनना, हर सब्जी को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी कहीं पे भी। कोटा फैक्ट्री केम, ये मेरी फैमिली केम, आई जस्ट गॉट रेंज ऑफ 9 डिफरेंट कैरेक्टर्स। ओटीटी ने हमारे जैसे एक्टरों को तो हाईलाइट किया ही है, फिल्म से भी लोग लेकर के आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता तो निकला है। बैलेंस आउट। नमस्कार दोस्तों, सूत्रधार विद विनीत राय में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे एक्टर हैं जो हर घर का हिस्सा बन चुके हैं। अपने यादगार और हिलेरियस परफॉर्मेंस के जरिए इन्होंने कई लोगों का दिल जीता है। चाहे बात हो साराभाई वर्सेस साराभाई के आइकॉनिक कैरेक्टर रोसेश की या फिर कोटा फैक्ट्री के गगन सर की, इन्होंने हमेशा अपने हर रोल में जान डाली है। ही इज अ master of comedy and a versatile actor with an impressive journey spanning TV, films and web series. तो चलिए स्वागत करते हैं राजेश कुमार जी का। राजेश जी, वेलकम टू सूत्रधार। धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए। So many days we chased you. आपकी भी टाइम कंस्ट्रेंट थी, but thank you very much for coming to सूत्रधार. My pleasure, Vineet. We are just celebrating cinema. I know. This is how we are meeting everybody. So एक ब्यूटीफुल सा प्रोग्राम है which only talks about the inspiration and your journey. So पहली शुरुआत की जाए कि ये जो अभिनय का सिलसिला आपका जो शुरू हुआ, वो शुरुआती दिन थे, वो कहाँ से शुरू हुए, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा। तो शुरुआती दिन तो पता नहीं, बहुत ही शौकिया तौर पे हुआ था जी। पहला प्ले मैंने इनफैक्ट नर्सरी में ही किया था। गया में नाजरत एकेडमिक स्कूल था, उसमें नर्सरी में इनको एक एक्टर चाहिए था, तो मेरा जो पहला फोटो है इनफैक्ट जी घर पे पड़ा हुआ, वो नर्सरी के किसी प्ले का था। अच्छा। इट वाज ऑल बिकॉज कि एक तो ना बचपन से मैं एक शैडो में हमेशा जिया हूँ कि आई रिजेंबल सो मच लाइक ऋषि कपूर। तो मतलब हमेशा मैं वही कहता हूँ कि आई एम बॉर्न एज कुमार एंड लिव एज कपूर। तो नर्सरी में वो एक शुरुआत हुई थी। तो उसके बाद फिर कोई प्ले से लेना देना नहीं था, किसी भी प्रकार से एक्टिंग से लेना देना नहीं था। हाँ, बट लेकिन वो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, तो दैट वाज आल्सो एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। राइट। फिर बाकी की स्कूलिंग देहरादून में जब होने लगी तो वहाँ पे 10th में एक ड्रामेटिक सोसाइटी बना, फिर वहाँ एक्टिंग किया जी। बट इट वाज ऑल एट अ वेरी स्कूल लेवल। और फिर कॉलेज जब दिल्ली में पहुंचा, हिंदू कॉलेज, तो वहाँ पे स्ट्रीट प्ले वगैरह का काफ़ी बड़ा वो उस समय इम्तियाज़ सर जो हैं वो एक इब्तिदा करके उन्होंने एक ग्रुप बनाया था। हालांकि इट हैड डाइड डाउन व्हेन वी वर देयर, वो वापस अभी आया है। तो हम लोगों ने फिर अपना ही एक ग्रुप बनाया था। फिर NSD से टीचर्स बुला करके फिर वर्कशॉप्स वगैरह करवाते थे। एंड देन वी ऑल्सो वर पार्ट ऑफ फ्यू ड्रामेटिक सोसाइटी का अपना जो प्ले वगैरह होता था जी। सो वहाँ तक जर्नी, मतलब हर चीज़ एक्स्ट्रा करिकुलर लेवल पे ही रहा जी।
उसके बाद इत्तफाकन मुंबई आना हुआ। माय सिस्टर वाज हियर, शी वाज प्रेग्नेंट, आई केम टू लुक आफ्टर हर बिकॉज ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ था। उस जंक्शन पे थे कि अब यहाँ से गाड़ी किस रास्ते मुड़ेगी पता नहीं है। सिविल सर्विसेज वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि आप हिंदू कॉलेज से पढ़े हैं, हिस्ट्री ऑनर्स किया है, तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। फिर मास कम्युनिकेशन वाज द सेकंड थिंग। वहाँ पे मतलब जब यहाँ था मुंबई में तो समझ में नहीं आ रहा था, आई वाज कंफ्यूज्ड कि व्हाट टू डू विद माय करियर एंड व्हाट टू डू विद माई सेल्फ। सो वहाँ एक प्ले हो रहा था और एक्ट वन करके एक दिल्ली में ग्रुप है, तो उनके शोज मैंने काफ़ी देखे हुए थे, प्लेज वगैरह काफ़ी देखे थे। एंड रितेश शाह हु वाज राइटिंग फॉर एक्ट वन प्लेज वाज माय कॉलेज सीनियर, तो हम लोग मतलब उनका प्ले देखने के लिए जाते थे। जी। तो वहाँ पे एक दो एक्टर से मुलाकात हुई थी, मतलब जिनको मैंने देखा था, बट ऑब्वियसली मैं ऑडियंस में था तो उन्होंने मुझे नहीं देखा। एंड समहाउ आई गॉट टू मीट देम व्हेन आई वाज इन स्टेइंग इन दैट एरिया गोरेगांव में। तो मेरी मुलाकात हुई, देन आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ कि मैं ऐसे प्ले देखने आया था और मैं रितेश शाह का जूनियर हूँ, और यहाँ मुंबई में कुछ हो रहा है क्या? तो दे सेड कि हाँ, एक प्ले मैंने लिखा है जिसका रिहर्सल भवन्स कॉलेज में चल रहा है, अगर तुम्हारा मन करे जाओ वहाँ बैठो शाम को। करने मिलेगा नहीं मिलेगा ये मालूम नहीं है, बट जस्ट गो एंड शाम काटो, क्योंकि मुंबई में दिन आराम से कट जाता है ना, शाम थोड़ा भारी पड़ता है। आपने दिन भर कोई काम नहीं किया हो और अगर आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं तो दुनिया जहान वापस आ रही होती है और आप वहीं पे रहते हैं। तो वो एक शाम का टाइम जो था, वो शाम को 5 से लेकर रात के 9 बजे वो भवन्स कॉलेज जा करके वो प्ले देखने के लिहाज से गया। फिर किसी एक दिन एक एक्टर नहीं आया तो उसकी प्रॉक्सी करने का मौका मिला। फिर डायरेक्टर को लगा कि यार आई एम डूइंग इट लिटिल बेटर, सो ही सेड कि ठीक है तुम ये कैरेक्टर कर लो। तो वो प्ले करने रुका और उसके बाद फिर से मतलब यहाँ पे सिलसिला शुरू हो गया। सो दैट वाज वे बैक इन 98 that thing started. But my first ever project happened in 99. हमारे कॉलेज के एक और सीनियर हैं सुब्रत सिन्हा, वो लिरिक्स राइटर भी हैं प्लस। अरे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो सुब्रत जी इज इन इंडोनेशिया नाउ। या सुब्रत इज इन इंडोनेशिया। अरे आई मीन नॉस्टैल्जिया बिकॉज़ आई केम हियर इन 99। हां, तो लगभग वही टाइम रहा होगा, वही समय के आसपास। और सुब्रत उस समय शायद एक स्टार बेस्टसेलर एक लिखा था उन्होंने, और ईशान त्रिवेदी वाज डायरेक्टर, चेकोस्लोवाकिया वाज द टाइटल ऑफ दैट। और उसमें एक रोल था जो सुब्रत ने मुझे कहा कि एक सीन का रोल है, करोगे, एंड दैट वाज फर्स्ट टाइम एवर आई वाज अबाउट टू फेस कैमरा। और उसी दिन जेवियर्स में जो मास कम्युनिकेशन का डिप्लोमा के लिए भी अप्लाई किया हुआ था, तो उसका इंटरव्यू भी था। सो आई हैड टू डिसाइड ईदर टू गो फॉर मास कम्युनिकेशन और गो फॉर एक्टिंग बिकॉज इट वाज द सेम डे। तो आई सेड कि यार इसमें 1000 रुपए मिल रहा है, दिस इज मच बेटर देन गिविंग 25,000 फॉर फर्दर एजुकेशन। तो यहाँ तो कमाई शुरू हो जाएगी यार। तो वो एक दिन का एक करने वहाँ चला गया था, which was ultimately for me, it was apart from the money fact, it was a bad experience in the sense कि पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं, रजत कपूर हैं, लाइक्स ऑफ राजेश्वरी सचदेव एंड श्वेता क्वात्रा और ये लोग थे, एंड एक ही लाइन बोलनी थी, उसके जितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते थे वो मैंने बोला। I think I took around 20-21 takes just to say a simple line, happy marriage anniversary, congratulations, ये रही आपकी टिकट। So I took approximately 21 takes. I was so nervous, हाँ, because कभी कैमरा जोन नहीं किया था। तो वहाँ से ये मिला और फिर तो स्टूडियो 90 में जा करके 2 फोटो खिंचवाए थे जुहू में। एक तार के पेड़ के पास था, नारियल के पेड़ के पास, और एक 2-3 स्टूडियो के अंदर वाले जो टिपिकल फोटो धुंधली पिक्चर है। तो उसी के पीछे सारा आप अपना फोन नंबर लिखते थे और आपने जो काम किया है पीले लाल कलर की चिट लगा के नंबर और नाम। तो मुझे इसके लिए जैसे ही आपने शुभ्रत नाम लिया, सो आई एम इन टच विद शुभ्रत एंड वी हैव नॉट मेट फॉर एजेस ना, बट काफी बट उनसे बातचीत होती रहती है मेरी। राइट। सो आपका डेब्यू आपका ये रहा 99 में। 99 उसके बाद गाड़ी कैसे आगे बढ़ी? उसके बाद कुछ नहीं, आई थिंक जो प्ले कर रहा था उसमें से एक आध लोग, ट्रैक सिनेमा हुआ करता था उस जमाने में, तो उसमें
कास्टिंग में एक हमारे साथ के एक्टर थे, वो चले गए थे, जोगी भाई जी। तो अब तो काफी बड़े कास्टिंग, हाँ काफी बड़े कास्टिंग। तो जोगी भाई ने मुझे काफी चांसेस दिया। अग्नि चक्र करके एक शो आता था जी, उसमें मैं मतलब हर दूसरे उसमें एक इंस्पेक्टर का किरदार जरूर कर लेता था। देन ट्रैक सिनेमा वाज आल्सो डूइंग फ्यू प्रोजेक्ट्स ऑन दूरदर्शन, सो उनको उस समय बतौर हीरो कोई एक लुक वाला लड़का चाहिए था, तो उसमें मुझे वहाँ पे वो पर डे मतलब 750 रुपये कैश पे वहाँ काम मिल गया था। तो वहाँ से फिर एक आपने सीखने की प्रक्रिया शुरू की, बिकॉज फॉर्मल ट्रेनिंग तो थी नहीं। तो वहाँ ये दूरदर्शन का काम करते करते ये सब सीखने को मिला जी। उसके बाद वही वर्किंग स्टिल जो थे वो डिफरेंट प्रोडक्शन हाउस में चले गए। एंड द फर्स्ट प्रोजेक्ट विच वाज अ गुड प्रोजेक्ट हैपेंड टू मी, उस समय सब टीवी लॉन्च हो रहा था उससे, वाज लव में कभी कभी करके एक प्रोजेक्ट था, टोनी सिंह दिया सिंह जी का। तो मुझे याद है मैं कोई एड शूट कर रहा था जिसमें मुझे बाद में पता चला जब मॉनिटर देखने के बाद कि मेरा सिर्फ पैर आ रहा है, मतलब आई बीन यूज्ड एज अ पासिंग गाय, कि वो ऑफिस वाला बंदा है जो पीछे पास कर रहा है जी। उसके 500 रुपये मिलने वाले थे, तो एंड दे हैड सेड कि मतलब यू विल बी विजिबल एंड नोटिस्ड एंड एवरीथिंग। बट वो शूट जब हुआ तो मैं 11 बजे के आसपास, 7 बजे से 11 बजे मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम नॉट बीइंग सीन। सो आई जस्ट वॉकड अप टू द असिस्टेंट डायरेक्टर एंड आई सेड कि यार मैं ये काम करने तो नहीं आया हूँ दोस्त कि मैं अपना पैर और जूता दिखाऊं जी, तो मैं नहीं करूँगा। बोला ये बहुत अनप्रोफेशनल है। मैंने कोई बात नहीं, 500 रुपये रखो, मैं जा चलेगा। एंड आई वॉकड आउट ऑफ दैट सेट। एंड उस समय आंसरिंग मशीन रहा करता था, सो आई कहीं पे सिक्का डाल करके आई वाज जस्ट लिसनिंग टू द आंसरिंग दिस थिंग कि क्या मैसेज है, कोई आया कि नहीं। एंड उसी दिन फिर वो टोनी सिंह दिया सिंह जी के यहाँ से कॉल आया, तो मैं वहीं से चला गया। तो आई वाज वेयरिंग फॉर्मल, तो शी थॉट दैट दिया जी, आई रिमेंबर प्रिसाइजली कि जब मैं बैठा तो शी सेड दैट ओके डू नॉट गेट ऑफेंडेड बट आर यू अ सेल्समैन? आई सेड नो, आई वाज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अ सेल्समैन, सो आई लुक लाइक। और एक्टर एक जमाने में सेल्समैन ही हुआ करते थे। अपने आप को ही बेचते थे, अपने आप को बेचते थे और क्या। हाँ, तो वहाँ पे एक ऑडिशन वगैरह हुआ एंड देन दैट हैपेंड। मतलब उसके बाद फिर बालाजी जी में एंट्री हो गई। देन एक 4-5 सीरियल आपने हाँ लगातार उस स्पैन में किए। करेक्ट, एक महल और सपनों का वाज देयर। देन देयर वाज दिस शो जो बहुत मेन लीड में किया था मैंने, वाज कौन अपना कौन पराया जी जी, जी मनोहर सिंह जी जी। वो 6-8 महीने काफ़ी अच्छा एक रहा था जी। उस फिर दूरदर्शन काफ़ी कर रहा था उस समय, मतलब लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफ दूरदर्शन, गिरिदा, शिकवा। इनफैक्ट उस समय जितने फेसेस थे आज की डेट में तो मतलब हर कोई कहीं ना कहीं आपको जी जी एक बड़े लेवल पे दिखता है, मतलब लाइक्स ऑफ रवि किशन एंड कौन अपना कौन पराया में, सॉरी अपना लव में कभी कभी मैं विद्या बालन वाज प्लेइंग माय वाइफ, तो मैं आई डिड एन एड विद हर एंड आई शोड हर दैट फोटोग्राफ। शी सेड ओह गॉड, हम लोग ऐसे दिखते थे तब। तो अब एवरीवन, उसके बाद फिर things happened till 2000। फिर कुसुम सीरियल हुआ, कुसुम काफी लंबा चला मेरे लिए, बालाजी के प्रोजेक्ट्स। एंड देन 2004 में आई गॉट मैरिड एंड देन आई वाज आउट ऑफ जॉब। शादी हुई आउट ऑफ जॉब। मतलब फॉर गुड 4-5 months आई डिड नॉट हैव वन डे ऑफ शूट ऑल्सो। और शादी हुई थी एकदम, मतलब मई में शादी हुई एंड एक्चुअली अप्रैल से काम मेरा बंद हो गया था जी। एंड देन माई वाइफ वॉज, शी वॉज वर्किंग इन शोज वगैरह, तो घर तो उन्हीं से चल रहा था जी। एंड देन द ओनली प्रोजेक्ट विच हैपेंड वाज सारा भाई वर्सेस सारा भाई, एंड देन लाइफ जी जस्ट। सो यू आर अगेन अ पार्ट ऑफ व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, यू आर अगेन द पार्ट ऑफ दैट एवोल्यूशन ऑफ टेलीविजन। आपने डीडी की बात की तो बड़े बड़े दिग्गज लोग उस जमाने में, राजा रैंचोर, पता नहीं कितने सारे सीरियल्स आते थे जो डीडी के थे, घर एक मंदिर और ये सब राजेश तेलंग वगैरह को हमने शांति वांति में देखा था। एंड सडनली आई वाज, व्हेन आई वाज डूइंग दैट प्ले, हालांकि उन्होंने छोड़ दिया था, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट राजेश तेलंग, राजेश जयस एंड ऑल दीस पीपल वर देयर फ्रॉम शांति सीरियल के। इतने सारे लोगों से मुलाकात हुई थी, तो वो तो बहुत तगड़ा एक फेज था यार दूरदर्शन का। दूरदर्शन का तो। और अब अगर उससे थोड़ा सा पहले आप जाएं तो स्वाभिमान ले लीजिए आप,
इतने बड़े बड़े कल्ट शो जो थे, और उस समय टेलीविजन टेलीविजन राइट मतलब ऐसा होता था। अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी सेडी को लेके भी बात हो रही थी, एंड यू नो दैट शो स्टार्टेड इन 1998 एंड यू नो प्रोलॉन्ग्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। सो जो रोशेश का किरदार जो था आपका, मतलब दैट वाज अगेन the most remember character for you, मतलब you means रोशेश, मतलब कोई वो दूसरा राजेश रोशेश में I think we have obliterated that boundary of being राजेश and being रोशेश जी। so आपका जो कैरेक्टर था वो कैरेक्टर, बिकॉज आप बहुत ही मतलब जिस तरीके की एजुकेशन आपकी रही है, बिहार से आप आते हैं, यू नो हिंदी भाषी, एक हमेशा से उस पेरीफेरी में बड़े हुए, एजुकेशन, एंड रोशेश कैरेक्टर वाज वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। सो उसकी प्रिपरेशन और थोड़ा उसके बारे में एलैबोरेट कीजिए, बिकॉज यू नो नाउ यंगस्टर्स वुड लाइक टू नो अबाउट इट। नो मतलब स्पोकन अबाउट इट ऑन लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, मतलब वो एक प्लेस टू वर्क ऑन सर्टेन कैरेक्टर, आई मीन स्पेशली ऑन रोशेश, कि जहाँ पे मेकर का भी कॉन्फिडेंस ये था कि ये कैरेक्टर यही करेगा, कोई और नहीं करेगा, इसलिए मेरे अलावा किसी का और का ऑडिशन भी नहीं हुआ था। अच्छा। या विच आई केम टू नो लेटर ऑन एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। एंड ऑडिशन मतलब जब मुझे कैरेक्टर करके बताया गया था, आतिश भाई ने जो कंसीव किया था, करके बताया था, सो ही एनैक्टेड द होल सीन एंड फॉर मी इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू से कि यार ये कैसे होगा, बिकॉज उसमें वॉइस चेंज है, पूरा एटीट्यूड चेंज है। तो वो कहने के लिए मैंने उनसे बोल दिया था कि 15 दिन लगेंगे ऑडिशन में, बिफोर आई कैन गिव। मैं काफ़ी सारे जगह मैंने अपने हिसाब से, साउथ बॉम्बे एंड यू नो लुकिंग आउट फॉर सोबो काइंड ऑफ कि कोई मिल जाए रोशेश लाइफ में, बट वो होता नहीं है, बिकॉज आप घूम रहे होते हैं लेकिन यू डू नॉट नो बिकॉज यू आर नॉट इंटरेक्टिंग। राइट। तो एनीवेज, तो आई हैड टू कम अप विथ माय ओन यू नो थिंग कि अब मेरे फिजिकलिटी को क्या सूट करता है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो डूज और डोंट्स पे चली गई थी, कि भाई रिस्ट ऐसे मूव नहीं करना है, वी डू नॉट वांट टू मेक हिम लाइक यू नो ही इज अ ममाज बॉय, सो इट वाज अ वेरी थिन लाइन आई हैड, मतलब ये क्रॉस ना हो जाए। तो वो एक प्रिपरेशन थी। फिर 8 घंटे का एक ऑडिशन का पूरा सेशन था, दोपहर के 2 बजे से रात के 10 बजे तक, मतलब एक ही किरदार को आप बोलते रहे। तो कई टेक्स में एटीट्यूड आ गया, कई टेक्स में वॉइस मिला, लेकिन वो लॉस्ट एंड फाउंड था। सो द मेकर्स वर आल्सो नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कैरेक्टर व्हेन इट वाज नरेटेड, एंड इट वाज ऑलवेज अबाउट दोज 4 पीपल, मतलब सतीश जी, रत्ना जी, सुमित एंड रूपाली, कि इन्हीं चारों के लिए सारा भाई वैसे सारा भाई था। आई वाज जस्ट कि अगर इफ इट विल वर्क देन विल कीप हिम, अदरवाइज मतलब हल्के फुल्के में निकल जाएगा। तो वो लकली मतलब आवाज़ एक दिन आपको मिल गई, बिकॉज आप कंटिन्यूस लगे हुए थे उसी में, वो फोकस्ड था। वो जैसे मैंने बताया हुआ है कि मतलब वो बाथरूम में कमोड पे वो आवाज़ मिली थी, और दीवार जो थी वो इतनी पास में, एंड यू नो द वॉइस बाउंस्ड बैक एंड आई कुड हियर माई सेल्फ, थोड़ा सा टोन चेंज, एंड देन आई केप्ट ऑन टॉकिंग फॉर 2 days इन दैट सेम टोन। आई नेवर वेंट बैक टू राजेश, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू। तो अगेन वो भी इवॉल्व हुआ ओवर द पीरियड, या बिकॉज पहले 4 एपिसोड में अलग आवाज़ है, फिर उसके बाद बाकी के 4 में धीरे धीरे उसमें एक निखार आता चला गया जी, बिकॉज यू हैड टू एडजस्ट द बास एंड ट्रेबल, नो, तो ये ट्रेबल वाले पे था, बट कैकोफोनी भी ना हो, स्वीट भी हो, और हाँ, और उसकी वजह से एटीट्यूड में भी चेंज ना आए, ममाज बॉय ही रहे। So lot of stress was there, you know, and nervous energy obviously because you are performing in front of Satish ji and Ratna ji, so Pathak ji, yes. तो मतलब आप वैसे ही नर्वस थे। इनफैक्ट वो पूरा शो ही मेरा नर्वसनेस के साथ गया है। अच्छा। मतलब not even a single day I was confident about the performance of mine। अच्छा। हमेशा डरा ही रहता था मैं कि पता नहीं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय आप एक डेली सोप के रट से निकले थे, एंड सडनली यू वर यू नो थ्रोन इन फ्रंट, बिकॉज आज भी वाई पीपल रिमेंबर साराभाई, बिकॉज साराभाई वाज नेवर कंसिडर्ड अ टीवी। राइट। साराभाई टुडे आल्सो इज कंसिडर्ड एज अ वेब शो। इट्स अ वेरी इंग्लिश, इट वाज अ वेरी इंग्लिश काइंड ऑफ शो। हम लोग फ्रेंड्स वगैरह देखते थे, और उसका जो टिंट भी जो था ना, द मेकर्स हैव क्रिएटेड दैट टिंट, कि वो टीवी नहीं लगता था। हाँ, मतलब कहीं से आज भी उठा करके देख लीजिए, आपको वो दिखेगा नहीं।
शॉट टेकिंग बहुत सिंपल थी उसमें, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत हम क्लासिक शॉट्स ले रहे थे, बट आई थिंक कि the long shots and the two shot and the reactions, they focused more on the reaction, which as an actor I had never, you know, उतने 5 साल जो किया था टेलीविजन, उसमें मुझे रिएक्शन शायद मैंने नहीं सीखा था। जी मैं मार्क सीख गया था, लाइनें याद हो जाती थी, सब कुछ हो जाता था, बट I never knew how to react. So that was another incident which happened with me on the set of सारा भाई की। देवेन भाई जो डायरेक्टर थे वो भोजानी, वो भड़क गए यू नो कि रिएक्शन नहीं आ रहा, रिएक्शन नहीं आ रहा, रिएक्शन नहीं आ रहा। और उस दिन वैसे भी नहीं आ रहा था बिकॉज सेट पे नसीर जी आए हुए थे, तो कॉर्नर ऑफ आई कुड सी समवन सिटिंग एट द मॉनिटर एंड दैट आल्सो नसरुद्दीन शाह। अब वो रत्ना जी के साथ था, रत्ना जी का कंधा, मेरा चेहरा, और लाइंस जब बोलने का टाइम आया, डायलॉग्स जब बोल रहा हूँ तो परफेक्ट जा रहा है, और जब सामने वाले का डायलॉग आ रहा है तो चेहरे पे कोई भाव ही नहीं है। देवेन भाई भी बोलते रहे, अरे सुना करना, सुन तो सही, सुन तो सही। तो मुझे नहीं समझ में आया। फिर नसीर जी यू नो टुक मी टू द रूम एंड ही जस्ट सेड कि यू नो देयर आर टू काइंड ऑफ एक्टर्स, either they are born listeners or they have to inculcate the habit of listening. Right. Start listening, reactions आ जाएंगे। And it took me 7 years यार to work on that. उसके बाद मैंने जो शो किया बाबू और बेबी विच वेंट ऑन फॉर 4 years, देन उसके साथ में 1-2 शोज और किए। वहाँ पे आई जस्ट केप्ट ऑन अप्लाइंग दैट थिंग कि मतलब सुनते कैसे हैं। एंड देन व्हेन दैट, जब वो विधा आ गई ना तो फिर कॉमेडी थोड़ी और निखर गई बिकॉज अब आप सुन रहे थे, अलर्ट थे, तो अब आपकी टाइमिंग और राइट हो गई थी। So सारा भाई for me was also an institute. Right. वहाँ से एक स्टूडेंट निकला रोसेश। और हमने एक और चीज नोटिस की उसमें, because I also watched that show. He has worked in आनंद महिंद्रू देख भाई देख। तो देख भाई देख के बाद, और देख भाई देख के बाद अगर आप देख भाई देख का पूरा सेटअप देखेंगे, करेक्ट, उसके बहुत सालों बाद सारा भाई रिमाइंडेड देख भाई देख। ट्रू यू नो, अगर आप थोड़ा सा मैं और देख भाई देख आई थिंक वाज ओनली फॉर 36 एपिसोड्स। यस। और वो तो मतलब उसके अंदर जिस तरीके के एक्टर्स थे और रिएक्शन और एक्शन जो आपने शेखर सुमन जी और नवीन निश्चल और यू नो, तो वो कहीं ना कहीं वो मिस्टर भोजानी वाज अ पार्ट ऑफ दैट शो। सो उसका वो कॉमेडी का, बिकॉज वो रिएक्शन कॉमेडी, और हम लोग तो खैर चूंकि हम आप और मैं हम उम्र ही हैं शायद, बिकॉज तो मेरे हिसाब से क्योंकि हम उसी टाइम के लोग हैं, तो हमारे लिए वो जो कॉमेडी भी ना, स्लैपस्टिक कॉमेडी मैटर नहीं करती थी, बिकॉज अंदाज अपना हमने जवानी में देखी थी, तो हमको ये पता था कि भाई ये एक वो है। बट लेकिन सारा भाई हैज चेंज्ड द फेस ऑफ यू नो दैट पर्टिकुलर टेलीविजन का जो सोच थी, रिएक्शन, एक्शन, वो बिल्कुल उसको आपने एंड म्यूजिक गेटिंग म्यूजिक हाइलाइटिंग योर एक्सप्रेशन, वाओ, and that also not the typical music of comedy, twang dong, ये कुछ नहीं था। Everything was very mood oriented, everything had rhythm to it, you know. Right. वो मुझे rhythm sense भी शायद सारा भाई में ही मिला। मैं बहुत तगड़ा बेसुरा था जी और मुझे 1 2 3 4 में 5 या 6 पे ही शुरू होता था जी। So that was the place where, because it also had literally musicians in sitting in सारा भाई, क्योंकि सुमित राघवन ट्रेंड सिंगर हैं, यू नो, सतीश जी बहुत अच्छा गाते हैं, रूपाली बहुत अच्छा गाती है, रत्ना जी हैज हर ओन रिदम सेंस, देवेन हैड रिदम सेंस, आतिश भाई इज लाइक अमेजिंग सिंगर एंड यू नो, पूरा सारा भाई का तो टोन, मतलब जो टाइटल सॉन्ग है वो तो आतिश भाई ने खुद ही कंपोज किया है। सो वहां पे जाकर के मुझे वो रिदम का भी ज्ञान हुआ था जी, which today I can, you know, I boast about it कि हाँ, मतलब now for me when I'm performing I know that what rhythm is in performance also, right. कि आप एक ऑर्केस्ट्रा में हैं और उसके बीच में आप अपना एक वाद लेकर के और एक इंस्ट्रूमेंट लेकर के ब्लेंड करना है जी। so if you do not have the knowledge of music you do not know, right. आप एक पिच पे बात कर रहे हैं, सडनली कोई आकर के चिल्ला देगा जी, तो सारा रिदम बिगड़ता है ना। So how does the third person also blends in? He has to have that music, you know, knowledge to him. जी। तो मुझे वही परफॉर्मेंस में लिटरली वो सारा भाई से
वो सारी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हुई जी। जो शायद मतलब एक इंटरव्यू में मैंने बोला था कि मैं ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ, मैं ट्रेन से आया हुआ एक्टर हूँ। ट्रेन से आया हुआ है। तो जब मैं ट्रेन से आकर के, अब वो सीखा नहीं था, जी। किसी ने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दी थी, दैट इज वेयर यू लैक। आई वाज अलर्ट थ्रू आउट एंड दैट इज व्हाई आई एम सिटिंग विद यू आल्सो। नहीं, एंड रिदम, बहुत कम एक्टर्स रिदम के बारे में बात भी करते हैं आज की डेट में, तो बट एनी सीन एंड एवरी सीन आई पर्सनली फील दैट if you have music in your head, no, you know how to perform. I did a film with Nawaz bhai, Rautu Ka Raaz. जी जी जी। So we were shooting in mountains in Uttarakhand. जी। And वहाँ से जब सारी चीज़ें हो गई, शूट ख़त्म हो गया, and when me and Nawaz bhai we were giving interview to someone, वहाँ पे I suddenly remembered and I mentioned it. I said कि उस पूरे 25 दिन के शेड्यूल में ना पहाड़ का अपना एक रिदम था, राइट, एंड दैट पेस हैज एक्चुअली क्रीप्ड इन द फिल्म, राइट, जहाँ पे हमारा अपना पेस ठहर गया था एज एन एक्टर, बिकॉज वो साइलेंस जो था ना जी, उसमें कैसे परफॉर्म करना होता है, हम कितने रिलैक्स्ड होकर के बात करने लगे थे, दो इट वाज अ मर्डर मिस्ट्री। भौगोलिक रिदम जिसको बोला जाता है, वहाँ पे मुझे ये समझ में आया यार कि literally that silence also has an orchestra, right. And now your own sound coming from your own vocal cord should not disturb the silence but yet communicate what you want to say. So वहाँ पे आप जो alert हुए थे ना उस सन्नाटे में जी, वहाँ से और आपके अंदर ना एक बतौर एक्टर एक जंप हुआ, एक लीप हुआ जी, कि now when you perform you listen, when you listen you know what pitch to get in, what rhythm to put your words in, and that is why it sounds good. It's right, very simple. मतलब वो रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब इट इज वेरी सिंपल, बास और ट्रेबल का ही मिक्स है यार। एब्सोल्युटली। आई मीन बहुत सारे यू मस्ट हैव नोटिस्ड, हम लोग बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में सुनते हैं, आज इंस्टा पे सुनते हैं या प्रवचन में सुनते हैं, बहुत कम साधु या बहुत कम सन्यासी हैं या योगी हैं जिनकी बात आपको ना लगता है कि सुनते रहो जी, या सुनते सुनते आप सो जाते हो जी जी, you know, right. So what is that sound? There is some sound which happens around you and that calms your own nerve. You do not want to upset anything, right? So I think as an actor, that is very important. आप उस मोमेंट में हैं, उस मोमेंट में, बिकॉज आप वो जो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बीइंग एन आर्टिस्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन दैट, उस योग में रहना, क्योंकि वो एक अलग। अरे मैं एक इंसिडेंस बताता हूँ, अभी फिल्म आने वाली है बिन्नी एंड फैमिली, नेक्स्ट वीक रिलीज होगी 27 सितंबर को। उसमें एक सीन है जहाँ पे बेटी जो है वो रैंट कर रही है जी कि हमने आपसे मांगा ही क्या है, मतलब आई हैव नेवर आस्क्ड फॉर गुची, आई हैव नेवर आस्क्ड फॉर प्राडा, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, आई नीड माई ओन स्पेस, ऐसा उसका एक रिदम चल रहा है। रिहर्सल मैंने बिल्कुल नहीं मैं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊंगा जी। सो उस समय कैमरा जो था वो मेरे कंधे पे था एंड अंजनी वाज स्पीकिंग अ लाइंस एंड इट वाज गुड 1.5 पेज ऑफ अ डायलॉग जी। और सडनली एक पॉइंट आया कि सुनते ना मैं ऊपर वाले पिच पे शट अप वॉइस वाला जोन में। अब उसने सोचा ही नहीं था कि रिहर्सल में भी ऐसा कुछ दिखाया नहीं। शी नेवर एक्सपेक्टेड मी टू गो टू लाउड, राइट, एंड शी एक्चुअली स्टार्टेड क्राइंग, but thankfully she did not cut the scene, but she got scared. After cut, she came and hugged me, and she said, "So sorry, I'm so sorry." I said, "Why are you sorry? I mean, you gave your best performance because I changed my pitch." अब जब जोड़ देते हैं ना, मतलब वो आप एक बार के लिए आप अपने कंफर्ट जोन से निकल जाते हैं। आपको सामने वाला एक्टर इतना ही धीरे बोलने वाला है, चुप रहो, अचानक एक आदमी चिल्ला दे चुप, तो सडनली ब्रेक हो जाएगा। एक और किस्सा उनका मुझे बड़ा अच्छा याद है, बच्चन साहब का, वो आनंद फिल्म से रिलेटेड था कि जब वो राजेश खन्ना का डेथ वाला सीक्वेंस है और ये आते हैं, सो दैट ही रीच्ड ऑन द सेट लिटिल अर्ली एंड ही वाज प्रैक्टिसिंग, ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग, माँ मर गई, बाप मर गया, फिर कैसे रहूँगा, आईने के सामने बहुत परफॉर्म कर लिया, फिर वो मोमेंट आया जब आपको परफॉर्म करना था, सो ही परफॉर्म्ड
एंड ही थॉट दैट कि मतलब बेस्ट टेक हुआ होगा जी। एंड ऋषि दा जस्ट वॉकड एंड सेड कि अमित तो तुम इतना क्यों रो रहा है, तुम आओ देखो, ऐसे बैठो, सारा डायलॉग बोलो, उसके बाद रोने का मन हो तो रो दो। हाँ। He just went off. अरे मेरे साथ एक बड़ा किस्सा, वो मनोहर सिंह जी का नाम लिया मैंने। अब मनोहर सिंह जी ग्रेट, मतलब आर्टिस्ट, ग्रेट एक्टर, और for 6 months, you know, I had that opportunity of learning something right. from a person who was pass out of NSD, और अगर बाप का ही रोल है। right. So we had a very good chemistry with both of us. हम दोनों एक ही मेकअप रूम शेयर करते थे। ब्रेक में उनका सर इधर होता था, मेरा सर इधर होता था। जी। तो एक दिन क्या हुआ, एक सीन था जिसमें मैं बार में बैठा हुआ हूँ और वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा हूँ, एंड ही वॉक्स इन एंड ही लुक्स एट मी एंड ही गेट्स वेरी दिस एंग्री, एंड मैं थोड़ा सा खड़ा होता हूँ एंड ही स्लैप्स मी एंड ही सेज कि घर आ, वहीं बात करते हैं। अब मैं जीवन में मैंने कभी शराबी की एक्टिंग नहीं की थी। अब शराबी जो आपके अंदर है, जो अगर ट्रेन्ड एक्टर नहीं है, ट्रेन से आया वाला एक्टर है जी, तो शराबी वाले जोन में मुझे लगा यार, या तो अब आप अमित जी को कॉपी करने लगते हो या दिलीप साहब को करने लगते हो जी। मैं डरा हुआ, मुझे कहा यार शराब पी के कैसे एक्टिंग करते हैं, यू नो, पता ही नहीं है। तो मेरे पास ना वहीं पे जहाँ पे हम शूट कर रहे थे तो उसके सामने वाइन शॉप थी, तो मैं क्या वहाँ से ब्रांडी ले लिया मैंने, और ब्रांडी ले करके मैंने एक ढक्कन ब्रांडी पी लिया। मैंने कहा जस्ट स्मेल रहेगा, टेस्ट रहेगा, तो हो सकता है कि ना कॉन्फिडेंस आ जाए। जी। और बारिश का दिन था तो ब्रांडी खप भी गया यू नो, तो एक ढक्कन मार करके मैं बैठा, रिहर्सल हुई, आए और ये सब हुआ, और इट वाज ए लॉन्ग शॉट 9 मिनट का जी। और ये सारी घटना जो होती है कि वो आते हैं और ये सब आखिरी के 1-2 मिनट में है। एंड इट वाज लॉन्ग ट्रॉली, मतलब मुझे लगता है कि नहीं 50 फीट की ट्रॉली लगी होगी जी। अब वो आए ये सब हुआ, फिर मैं लड़खड़ा के थोड़ा सा उठा और उन्होंने बोला ये गलत किया, फाट करके थप्पड़ मारा। अब वो थप्पड़ जो मारा उन्होंने, वो कान मेरा टू, मतलब पंजा जो था वो पूरे गाल को कवर कर गया था, इतनी तेज चमाट, मतलब आंसू ऐसे करके ना ऐसे निकल रहे हैं मेरे, क्योंकि कान कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब इन लोगों को लगा सेट पे तो वैसे ही सन्नाटा था, अब वो आखिरी के 2 मिनट भी परफॉर्म हो गए, कट हुआ, कट के बाद भी एक सन्नाटा सेट पे, बिकॉज दैट साउंड वाज लाइक कि दे फेल्ट लगा है बॉस। और मैं लिटरली ऐसे रो रहा हूँ और मनोहर जी सामने से आकर के ऐसे जोर से ऐसे पकड़ा उन्होंने, कह रहे सॉरी बेटा सॉरी, जोर से मार दिया। अब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो फिर ना धीरे से इस कंधे पे आए और कान में आकर के बोला कितना भी बुरा वक्त हो बेटा, शराब पी के एक्टिंग मत करना, बिकॉज ही कुड स्मेल इट इन रिहर्सल। ओह अच्छा, वाह। शराब पी के एक्टिंग मत करना। एंड देन उसके बाद ब्रेक हुआ शाम का, वहाँ से मोहन स्टूडियो से नटराज वाला जो सिग्नल है जी, ही सेड चल मेरे साथ वॉक पे, और उन्होंने वो हर 4-5 कदम पे वो ऐसे लड़खड़ाते थे और मैं बोलता संभालिए, बोले एक ये भी तरीका है शराबी का। ही शोड मी 11 डिफरेंट काइंड ऑफ वॉक वेयर ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलता था अरे संभालिए, नहीं एक ये भी तरीका है जी, एक ये भी तरीका है जी। And that was the time, you know, I realized ki how serious one can be in their craft. Right. But you do not put something inside you right. to come out. right. You perspire, that is fine. Your perspiration can be inspiration. जी। So राजेश जी, आपको फिर वो कॉमिक रोल के लिए आपको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। Correct. And then आपके उसके बाद कुछ चेंजेस आए आपके अंदर एज एन एक्टर, क्योंकि 2005 और 2017 में बहुत बड़ा एक डिफरेंस था, सारा भाई वर्सेस सारा भाई। सो उस कैरेक्टर पे चिपक के रहना इतने सालों बाद, सो यू नो हाउ वाज नहीं चेंजेस नहीं, मतलब सी सारा भाई जैसा कोई दूसरा कैरेक्टर ऑफर ही नहीं हुआ, बिकॉज दे कुड नॉट, वो अपने आप में यूनिक था। एंड सारा भाई रोसेश के वर्क करने के पीछे बाकी के जो 4 एक्टर्स थे ना, उनके रिएक्शंस थे जी, क्योंकि उन्होंने ही किरदार बनाया, उन्होंने अपने रिएक्शन से ही किरदार बनाया जी। अगर माँ इतना प्रेम नहीं दिखाती तो ममाज बॉय नहीं होता जी। अगर इंद्रवदन सतीश जी अगर ताना नहीं मारते जी, तो वो
माँ बेटे की एक टीम नहीं बनती, जी, you know, so everything was around the reaction that this whole thing got shaped up. After that मतलब ये था कि जिस समय सारा भाई ऑन एयर था जो स्टार वन पे, तो स्टार वन की अपनी विजिबिलिटी नहीं थी उतनी ज़्यादा, डेली का ज़माना शुरू हो गया था, उसमें वीकली कहीं ना कहीं सफ़र करता है, सो दैट्स वाई इट डिड नॉट वर्क व्हेन इट वाज ऑन एयर. सो आफ्टर सारा भाई एंडेड, सारा भाई से कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे कि उसकी वजह से कोई मेरा वही क्वेश्चन था, हाँ कि मेरा भी वही क्वेश्चन था. कभी कभी इस तरीके का जो आइकॉनिक कैरेक्टर बन जाता है ना, देन उसके बाद हमारी इंडस्ट्री में टाइपकास्ट कर दिया जाता है. हाँ हाँ. सो इट हैपेंड विद यू? नहीं, टाइपकास्ट तो हुआ ही नहीं, बिकॉज 4 साल बाबू और बेबी किया, जो कि अच्छा, काफी सीरियस ही मामला था. मतलब इट वाज अ नॉर्मल गौतम रोडे राजेश. उसमें, हाँ, गौतम जिसमें मेन में था. तो बाबू बेबी वाज मिक्स ऑफ लाइफ, एंड उसमें एक नॉर्मल सहज कैरेक्टर था जो अपनी ही आवाज में था जी. बट सारा भाई इतना ओवर पावर कर गया ना पूरे करियर को कि 2017 तक में मैंने बहुत कैरेक्टर्स किए. अगर मैं पूरा अपना उठा के डायरी देखूं तो मुझे लगता है कि टेलीविजन में नहीं करके भी कुछ 36 कैरेक्टर तो किए होंगे जी, और 11 अभी पिछले 2 साल में किए हैं. मतलब शरारत था, मतलब छोटे छोटे ना, अच्छा, बहुत सारे किए थे. उसके बाद फिर वो मिसेस मिस्टर शर्मा इलाहाबाद वाले हुआ, कॉमेडी सर्कस हुआ, प्रीतम प्यारे, और वो बहुत सारे ऐसे, डिज्नी का एक शो था, बच्चों के लिए एक फिल्म भी की, भूत राजा और रानी. अच्छा, फिर एक भूत वाला सीरियल, ऑफिशियल पहला भूत वाला सीरियल भी किया. सो बहुत सारे शोज किए थे ड्यूरिंग दैट टाइम. तो फाइनली जा करके मुझे लगता है कि टाइप का सिर्फ इसमें हुआ कि सिर्फ कॉमेडी के ही रोल्स मिलते थे. नीली छतरी वाले थैंकफुली कॉमेडी नहीं था जी, बिकॉज एक तो यशपाल भाई कर चुके थे, 52 एपिसोड उन्होंने किया हुआ था, उन्होंने कहाँ पे इसको सेट किया हुआ था इस कैरेक्टर को. अब वो निकल गए, उसके बाद मुझे मौका मिला करने का जी. अब वो लकली क्या हुआ था उस समय कि उस समय शायद टीआरपी वाला सिस्टम कुछ शिफ्ट हो रहा था जी. तो 3-4 महीने के लिए पता था कि टीआरपी नहीं आने वाली है जी. तो लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया कि नहीं किया ये पता नहीं चला. बट 3-4 महीने चलता रहा. भगवान दास चौबे का बड़ा अच्छा कैरेक्टर था जी. तो वो, बट वो जिस लेवल पे यशपाल भाई करके गए थे ना, मतलब वो उसको छूना, बिकॉज आपका अपना इंटरप्रिटेशन हो जाता है ना कैरेक्टर का जी. अच्छा, मुश्किल मेरे लिए नहीं था कि नीली छतरी वाले में आई एम मुश्किल मेरे को एक्टर्स के लिए था टू सी न्यू भगवान दास जी. टू सी न्यू भगवान दास कि आपको अब जो पिताजी थे उनको एक्सेप्ट करना था कि मैं उनका बेटा हूँ, जो ऑलरेडी उसमें वाइफ बनी है उनको एक्सेप्ट करना था कि मैं पति हूँ जी. बेटे को एक्सेप्ट करना था कि मैं बाप हूँ जी. तो उनकी नज़र में ना, अब वो सीन के बीच में भी कई बार अगर आप थोड़े से फ्रेंडली हुए तो हर कोई आके एडवाइस देता था कि अगर यशपाल भाई होते ना तो वो ऐसे करते जी. हाँ, अतिशयोक्ति है उन लोगों के लिए. तो इनफैक्ट एक दिन बड़ा अच्छा इंस्टा पे बहुत बड़ा मैसेज लिखा है यशपाल भाई ने, एंड दिस इज लाइक आफ्टर गुड 10 years ऑफ नीली छतरी वाले ऐसे कुछ था, एंड ही जस्ट मैसेज्ड मी कि बहुत अच्छा लग रहा है तेरा काम और ये बहुत अच्छा रोल किया है ऐसा. एंड आई थैंक्ड हिम, थैंक यू सो मच, मतलब यशपाल भाई आपकी तरफ से ये. देन ही एक्चुअली मेंशन्ड नीली छतरी वाले ऐसे कि देख तू तेरी जगह मैं होता ना तो मैं भी उसी दुविधा में होता जिस दुविधा में तू था, लेकिन तुमने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, सो देयर इज नो हार्ड फीलिंग. आई सेड आई नेवर हैड हार्ड फीलिंग विद यशपाल शर्मा बिकॉज द ओनली थिंग वाज कि आई डिड आस्क माय प्रोड्यूसर्स एंड ऑल कि प्लीज टेक हिज परमिशन, यू नो, दैट he is okay, no, that I am playing new Bhagwan Das. As an actor मेरा सिर्फ इतना एक बनता है हक कि बिकॉज एक सहज रूप से, बिकॉज ये तो चलिए ये वाला एक किस्सा अलग है, लेकिन द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन एन एक्टर इज सहजता से कॉमेडी रोल्स निभाना. अब वो आपने इतना किया है, वो इतने सहज हैं आपके, आपने कर लिया, लेकिन बहुत लोग ट्राई करते हैं लेकिन हो नहीं पाता. हाँ, मतलब मैं थोड़ा सा मानता हूँ ब्लेस्ड है उसके लिए, ब्लेस्ड भी, लेकिन यार इस विधा पे काम किया है यार. फॉर मी लाइक कॉमेडी इज क्लासिकल सिंगिंग, बाथरूम सिंगिंग हर कोई कर लेता है, बट जैसे ही आप एक्चुअल राग और इस पे पहुंचते हैं ना,
तो वहीं पे आप एक्सपोज्ड हो जाते हैं जी कि आप जी, कितनी मुर्गियां ले पा रहे हैं, आप जी कितना अच्छा लाभ खींच पा रहे हैं. जी एंड कॉमेडी इज लाइक क्लासिकल सिंगिंग. आई जी. मीन आप सारा चीज कर लेंगे, लेकिन ये एक विधा है. जी. यू हैव टू बी एक्सपर्ट व्हेन यू आर एंड परफॉर्मिंग. पकड़ के रखना मतलब एंड आई थिंक उसमें लिसनिंग वाला काम बहुत जी आता जी, है. मतलब आप जब तक उसको पकड़ के नहीं रखेंगे वो जब मामला तक आप बनेगा नहीं. सुनना नहीं शुरू करेंगे ना, आपको एक्सप्रेशन पता ही नहीं है. अब तो मैं खैर अगर कोई कुछ एक्शन कर दे, एंड नाउ आई कैन होल्ड रिएक्शन फॉर 4 minutes 5 minutes. Now I can hold because now the content plays in my head now. पहले थॉट नहीं आता था ना. पहले आपको सिर्फ पता होता था कि ऐसे देखना है, बट ऐसे क्यों देखना है ये नहीं पता था. राइट. अब कोई कुछ भी बोल दे तो आई कैन just hold this for 4 minutes and I do not need to speak anything. और वो अब जा करके लगता है कि यार हाँ ये थोड़ा सा अब मजा आ रहा है. मजा आ रहा है, मतलब अब ये इंजन जो होता है ना वो रवा हो जाता है ना, तो गाड़ी चलाने का मजा फिर अपना ही. ये मेरी फैमिली करके एक Amazon मिनी टीवी पे 3 सीजन आ गए. I hardly had too many dialogues, but the whole 3 seasons I was completely on the reaction side. एक 90s का बाप है जो रिएक्ट कर रहा है जी, और सिर्फ रिएक्शन ही है, बाकी कुछ नहीं है जी. मतलब सिर्फ खाली बेटे को अगर देखा है तो हर चीज का अर्थ है जी. 100%. और हमारे फादर ऐसे ही तो देखते थे. हाँ बस देख लिया तो बहुत है. हाँ, मतलब सो वी रीलिविंग इट विद कन्विक्शन एंड विद बिलीफ. आई रिमेंबर मतलब देवेन भाई मुझे एक ही चीज शुरू में सारा भाई में बहुत ठोक बजा के बोलते रहते थे कि हर सीन का देख अपना एक एटीट्यूड होता है जी, और कितना बिलीव और कन्विक्शन के साथ तू कर रहा है ना, वही उसी बिलीव और कन्विक्शन के साथ ऑडियंस तेरे साथ है. राइट. तेरा कन्विक्शन छूटेगा ना तो उधर छूट जाएगा. करेक्ट. दैट वर्क्स यार, दैट वर्क्स टुडे. वो जी. आई थिंक मेरी स्कूलिंग थोड़ी ऑनेस्टली बताऊं तो 2017 तक में मेरी जो स्कूलिंग हुई ना एक्टिंग से रिलेटेड, उसकी वजह से मैं ये पिछले 2022 से जो इनिंग मैंने वापस शुरू की है अपनी जी, now that is paying off. I think that 5 years of not working in television or not working and farming करना और खेती करना और उसमें और फिर ये वाला इनिंग खेलना, अब यहाँ पे ना अपनी फिजिकलिटी को भी प्ले कर रहा हूँ. उतने साल के कहीं कहीं किसी के कहे हुए शब्दों को अब यूज में ला रहा हूँ. अपना एक म्यूजिकल और रिदमिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया. सो दैट इज व्हाई नाउ आई एम फिटिंग इनटू दोस ब्लॉक्स. स्लमडॉग मिलियनेयर वाला मामला है कि जो सीखा है जो जीवन भर सीखा है वो अब पेड ऑफ हो रहा है. और वो मतलब इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि हमको लगता नहीं है कि हम लाइफ के अंदर जो टफ चीजें हैं हम वो कर रहे हैं, वो अब जाके आपको पेड ऑफ कर रहे हैं. मतलब वो नाट्य शास्त्र में भी शांत रस जो है ना, वो नौवां जो रस है, वो एनी विच वेज दैट हैपेंस आफ्टर 40. एब्सोल्युटली. तो वो शांत रस ना, अब आप एक ड्रोन शॉट लगा करके अपने आप को देखते हो परफॉर्म करते हुए, एवरी फेशियल एक मसल का यूज समझ में आता है यार, जो पहले नहीं आता था. पहले हम लोग हमेशा ना भौएं ऐसे सिकुड़ करके ही सब बात करते हैं. टेलीविजन में खास करके जब मैंने बहुत देखा कि टेलीविजन में सीखा बहुत कुछ, लेकिन वो भी सीखा कि क्या नहीं करना है. जी. तो जैसे इफ यू फिगर आउट मैक्सिमम ऑफ द एक्टर्स, वो लास्ट के 3 वर्ड खा जाते हैं जी. कि विनय तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो क्या कर रहे हो तो अंदर ही रह जाते हैं. हाँ मतलब वो बहुत भूखे होते हैं वो. जी. तो मुझे मालूम था कि ये आखिरी शब्द तक सुनाई देना चाहिए कि क्या बोल रहा हूँ मैं जी. तो वो एक कॉन्शियस वो था जी. टेलीविजन का एक और फनी चीज बताता हूँ, स्पेशली व्हेन यू सी ऑल द फीमेल एक्टर्स, दे डू नॉट नो व्हाट टू डू विद देयर हैंड बिकॉज दे आर डेक्ड अप सो मच. वो सबके हाथ ऐसे ही रहते हैं जी. पेट के पास ही ऐसे. यहीं से सारी बात कैटलॉग वाला मामला रहता है, यहीं से सारी बात हो जाती है. तो मुझे लगा ये भी नहीं करना है. तो आप ना अपने इर्द गिर्द भी बहुत सारी चीजों से अवेयर थे और आपको पता था कि ये अपनी एक्टिंग में तो नहीं डालना है भाई. जी. अब हाथ बोलेगा तो हाथ का कुछ मायने होगा जी. So now that's this second inning I would say that it's सुपर नानी पे आपका पहला जो फिल्म 2014 में जी 2014 में आपका ब्रेक मिला. कैसे मिला उसके बारे में थोड़ा सा कुछ नहीं. आई थिंक जो राइटर थे प्लस इंदू जी, सब लोगों ने सारा भाई तो देखा ही हुआ था.
बुलाया ऑफिस और बोला कि ऐसा ऐसा किरदार है, थोड़ा सा इस तरह का लड़का है, और रेखा जी इज प्लेइंग मदर एंड रणधीर जी इज प्लेइंग फादर। रणधीर जी के तो तुम बेटे लगते ही हो। जी 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 जी। आपके साथ तो जुड़ा हुआ है ऋषि कपूर। तो आई हैड नो ऑप्शन। इंदू जी की फिल्म कौन नहीं करेगा। बट सीरियस था रोल, माँ को सताने वाला बेटा था। जी जी जी। तो सीरियस था, मतलब ह्यूमर पोर्शन रिएक्शंस में थे यहाँ वहाँ, बट ट्रांजिशन था एक, हाँ, एक लेकिन वो था, फिल्म चली नहीं इस वजह से, वो किरदार उतना चला नहीं। बट जी सिनेमा पे काफी वो फिल्म रिपीट हुई है, तो बहुत सारे लोगों ने देखा है। उस फिल्म से दो चीजें बहुत स्ट्रांग सीखी जी। रेखा जी को जब आप परफॉर्म करते हुए देखते हो तो बहुत अपने, मतलब शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अराउंड हर जी, मतलब इंक्लूडिंग द लाइट्स, यू नो, कि कौन सी लाइट से मेरे चेहरे पे कहाँ शैडो बन रहा होगा। शी इज अवेयर अबाउट दैट ऑल्सो, you know, everything was like कि and proper 2 4 5 rehearsal, not only for us as an actor but for the technicians, because there is a light which is moving with her, so it has to come on mark, everything has to happen, you know, perfect जी। तो वो प्रॉपर देखती थी उसमें अपने, मतलब पता नहीं क्या उनकी आंखें हैं जो हम लोग नहीं पकड़ पाते थे, सडनली वो बताती थी कि देखो यहाँ पे शैडो बन रहा है, इसके आंख के नीचे आ रहा है। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एब्सोल्युटली एक्सपीरियंस। शी इज बीन अ पायनियर। या तो वो समझ में आता है कि जब अब आप फिल्म करते हैं ना, तो वो कितना इम्पोर्टेंट होता है हर चीज, you know? वो छोटी छोटी चीजें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं जिसको हम शायद कभी इग्नोर मार देते हैं, बट दैट ऑल्सो बिकम्स पार्ट। रणधीर जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी यार उस समय, उन्होंने बताया कि शायद मदनपुरी साहब ने उनको ये कहा था कि इंडस्ट्री में लंबा अगर चलना है ना जी, तो आलू प्याज बनना, हर सब्जी को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी कहीं पे भी डाल दीजिए, और एक्चुअली वो हो भी रहा है। बट वही है, देखिए इंडस्ट्री में यू बिकम, बहुत सारे जो नए लोग हैं उनको बहुत फेस बना दिया जाता है चैनल का, उसके बाद उनको जीवन भर काम नहीं मिलता बिकॉज वो उस चैनल का फेस था। एंड जो कैरेक्टर एक्टर्स हैं, आलोक नाथ जी, ये लोग 30 दिन बिजी हैं। करेक्ट और बहुत स्मार्टली बिजी हैं वो लोग। बोलते हैं भाई हम इसी में खुश हैं, पैसा तो उतना ही ले रहे हैं जितना वो ले रहे हैं। ट्रू सो दे हैव क्रिएटेड दैट लॉन्गेविटी अगर है तो कहीं ना कहीं, मतलब आलू प्याज, आलू मटर, आलू गोभी, आलू पालक, तुमको जो बनाना है बना लो। सो आलू प्याज से याद आया फिर आपने खेती कि आलू प्याज वाला जो मामला है वो चला गया खेती की तरफ चला गया। तो खेती की तरफ वो डेलिब्रेट आपका एक उस तरीके का ब्रेक था, या फिर आप जेन्युइनली, क्योंकि नहीं, उसकी एक अपनी यात्रा रही थी 2017 में। आई वाज पार्ट ऑफ रैली फॉर रिवर बाय सदगुरु ईशा फाउंडेशन जी। वहाँ पे एक लाइन मेरे दिमाग से चिपक गई थी, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा ना सॉइल को लेकर के मैं अवेयर, सेव सॉइल, हाँ, मतलब अवेयर हो गया जी, और जी। जब ट्रैवल करने लगा तब मैंने लिटरली देखा कि चीज़ें जो हैं, जो बता रहे हैं वो एक्चुअली हो रहा है जी। यू नो, फ्रॉम द वाटर लेवल टू द सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट विच कीप सॉइल अ सॉइल, यू नो, एवरीथिंग इज डिप्लीटिंग एंड इट्स वेरी बैड, राइट। तो उसमें एक लाइन सदगुरु की मेरे साथ चिपकी थी, जो बिकॉज मैंने होस्ट भी किया था, बट आई होस्टेड इट एज अ वॉलंटियर, आई नेवर होस्टेड इट एज, मतलब मैं उसका सूत्रधार नहीं था। वहाँ पे एक लाइन सदगुरु ने, जहाँ भी जा रहे थे रैली ना, तो एक ही लाइन सब जगह बोल रहे थे कि गिव मी 100 youth from your state and I'll change the face of agriculture, but for 3 years do not ask me what about me. 3 साल तक ये मत पूछना कि मेरा क्या होगा जी, तभी चीजें होंगी। एंड दैट लाइन आई जस्ट, मतलब मैं अपने खेत पे पहुंचा हूँ, 2 अक्टूबर को ये रैली खत्म हुई है 2017 में, 8 अक्टूबर को मैं अपने खेत में पहुंचा हूँ गया में, एंड I just slept under a mango tree, and when I got up, I completed that line within myself. कि the day you stop thinking about yourself is the day you start thinking about others, and the day you start thinking about others is the day the others start thinking about you. Right. So it's a cycle. जी। वहाँ पे वो कहीं ना कहीं यार वो बहुत तगड़ा एक ड्रॉप आया मेरे अंदर। अच्छा। वो जितने मैं जुड़े थे ना, वो सारा मैं जो है एक साथ टूटा अंदर से। वो कांच लिटरली, मतलब हैड नो एग्जिस्टेंस ऑफ मी प्रोफेशनली और वर्क वाइज, या मैं ये हूँ या मैं वो था और मैं एक्टर था, ये सारी चीज़ें ना एक साथ खत्म हुई। एंड देन आई कंप्लीटली पेड फोकस टू बी एग्री साइड।
मुझे लगा कि इस तरफ रह करके बहुत आसान है कहना कि यार ये क्वालिटी का प्रॉब्लम है, इसमें ये नहीं होना चाहिए, इसमें होना चाहिए. When you jump on the other side, then you realize what exactly the problem is. Right. उसको एक रूप देने के लिए I thought I'll do farming myself, but as the destiny had कि प्रकृति ने इतने लताड़ मारे ना मुझे, हर जगह पे एक चेक पॉइंट था मेरे लिए. जी. सो वो 20 एकड़ की जमीन पे मतलब सब कुछ हार के बैठा मैं, मतलब वेंट टू दैट बैंक्रप्सी स्टेज कि वो बन ही नहीं पाया वो फार्म. वो जो मॉडल फार्म बनाना चाह रहा था मैं, विथ हॉर्टिकल्चर इन माइंड, कीपिंग सॉइल इन माइंड, कीपिंग नेचुरल फार्मिंग इन माइंड, वे बेटर देन ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो सारा चीज़ ना वो टूटा वहाँ पे. बट देन वहाँ से कुछ 2-4 चीज़ें और मिली कि मतलब मेरा एजुकेशन मुझे किसान नहीं बनने देगा, यू नो, बिकॉज और मेरा शरीर भी मुझे किसान नहीं बनने देगा. दिस इज व्हेन यू अब बचपन से सीख रहे हो, कर रहे हो, तब आपको पता है ना धान कैसे रोपा जाता है. अब सडनली अब आप पूरा खेती करके मतलब शूटिंग करके आए हैं और अचानक आप ये कर रहे हैं, तो देयर इज अ लॉट यू हैव टू गो थ्रू. तो वहाँ पे एक लगा कि the biggest issue with all these farmers are that with their product being sold, yet they do not have market. Right. और हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग, आज मुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आती है भाई कि अब वो समय गया जब आप किसानों को बताएं कि खेती कैसे होगी. अब समय आ गया है कि अब कंज्यूमर को बताइए कि उनको क्या खाना है. राइट. किसान उगाने के लिए तैयार है, वो कह रहा है कि यार शिमला मिर्च का पौधा है दोस्त, मैं इस पे कोराजिन केमिकल मारूं या मैं इस पे गौमूत्र का छिड़काव करूं, ये उगा के तो शिमला मिर्च ही देगा. तो पौधे को फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क खाने वाले को मार्केट को पड़ रहा है. मार्केट को क्या चाहिए. एग्जैक्टली. सो इफ यू डू नॉट पे देम फॉर देयर एफर्ट, देन डेफिनेटली योर हेल्थ इज गोइंग टू सफर. आप 2 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख का आप इंश्योरेंस लेके बैठे हैं, मॉल की तरह हॉस्पिटल खुल गया है. हैव यू एवर टर्न्ड दैट साइड एंड सेड कि यू नो दिस इज द मेन इशू. राइट. भाई वो किसान आज 82% इंडिया में जो किसान है उसके पास लैंड होल्डिंग 1 हेक्टर या उससे कम है. 1 एकड़ से वो धान गेहूं करता है, तो वो कितना भी कोशिश कर ले बचाने का, वो साल का 50,000 रुपये बचाता है. बताइए. तो 2 एकड़ में तुम समझो लाख रुपए साल का हुआ. तुम महीना बताओ, अब क्या 4 आदमी को पाल लेगा वो. पॉवर्टी लाइन के नीचे ही है भाई उसको. और उसका जब प्रोडक्ट वो लेकर के मार्केट में जाता है, अब वो 2.5 एकड़ का माल लेके जा रहा है, करेक्ट. अब वो सामने वाला बोलता है कि यार तू 4 रुपए किलो दे, नहीं तो जा. अब इसके पास पैसा ही नहीं है कि वापस लेके जाए माल, सो ही हैज टू डंप इट. नाउ ही इज गेटिंग लेस मनी. 4 रुपए मिल रहा है उसको, वो 4 रुपए में क्वांटिटी ही बढ़ाएगा तभी पैसा कमाएगा ना. क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसको केमिकल यूज करना पड़ता है. तो बहुत सिंपल गणित है. आप मार्केट चेंज कर दीजिए, आप मैं और आप बदल जाएं. लेट अस व्हाई आस्क फॉर फ्री फॉर धनिया यार. धनिया फ्री में क्यों मांगे हम. धनिया का मैं बता रहा हूं तुम्हें विनीत कि अगर मैं 100 ग्राम तुमको धनिया दे दूं ना इस समय, कि मुझे ये पूरे खेत में से 150 ग्राम धनिया का 1-2 बंडल बना के दे दो, यू नो यू विल हैव टू सिट लाइक इंडियन कमोड पे जैसे बैठते हैं ना, वैसे डीप स्क्वाट में बैठना पड़ेगा. सही बात है. तुम कमर झुका करके कितना, एक पत्ता 100 ग्राम है कितना, देखिए मतलब. और तुम जाते हो और सीधा बोलते हो कि धनिया फ्री में दे दो. सही बात है. So, आप सेंसिटिव नहीं हैं फार्मर्स को लेकर के या उनके व्यवसाय को लेकर के, तो वो बेचारे करप्ट हो ही जाएंगे. उनको पैसा कहाँ से मिलेगा. दैट इज वेयर माई होल वर्क वॉज टू गेट these people market. Right. The educated class like us has to understand that thing. तो मेरा काम पूरा वहाँ से एक सीख मिली और एक नया एक ये you know अध्याय जुड़ा कि भाई वो भी कहीं ना कहीं काम ही आने वाला है. करेक्ट. सो एग्रीप्रेन्योर वाली जो बात आई ना कि ठीक है, फिर मैंने भी अपना स्टार्टअप शुरू किया, बट आई एम नॉट गुड एट मैथमेटिक्स. I'm not good in business. I was so much passionately driven that people took me for a ride when it came to the tech side of it. Right. And फिलहाल मुझे pause करना पड़ा है because I'm yet waiting for someone to एक मसीहा जो आकर के बोले कि तुमने इतना बड़ा. आज इंडियन गवर्नमेंट इस साल जो बजट पास हुआ है, इस साल उन्होंने नेचुरल फार्मिंग में 2200 करोड़ रुपए डालने की बात की है, where they want to convert
another 2 years 1 करोड़ किसान को नेचुरल फार्मिंग के लिए कन्वर्ट करेंगे. And believe me, I think I was one of the first person 5 years back who was talking about natural farming products. And people questioned my, कि organic और इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क है. I just went for a certificate. मैंने लैब टेस्ट करवाया अपनी सब्जियों का, जहाँ पे केमिकल अगर दिखा रहा था ना कि 30 है परमिसिबल लिमिट कॉपर का, या 27 है या 17 है, 19 केमिकल का, जो गवर्नमेंट परमिसिबल लिमिट है, मेरे सारी सब्जियों में जो 1900 केमिकल आया वो आया 0.01. वाओ. सो आई सेड आई एम सेलिंग मेडिसिन एंड पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. राइट. सो मेरा कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा निराश नहीं हुआ हूँ. नहीं. बट आई जस्ट टेकन अ पॉज दैट वन फाइन डे समवन विल फाइंड me and my source and my 7 year of education on the field, right, and will utilize it for the betterment of every one of us. So हतोत्साह नहीं हो रहा. हाँ. बट उत्साह में भी कमी नहीं है. जी. वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. मतलब अभी से अंगड़ाई, अभी तो लड़ाई बाकी है. तो 2021 में फिर कोटा फैक्ट्री से वापसी. हाँ, कोटा फैक्ट्री से वापसी हुई. बट दैट वाज वेरी कोटा फैक्ट्री आई वुड से कि यार उसने ना मेरे अंदर ये जो इतने साल का जो एक्टिंग था ना, उसको कैसे अलग कर सकते हैं. टेलीविजन के जो फॉर्मेट में थोड़े से आप लाउड होते हैं, आपके एक्सप्रेशंस लाउड होते हैं, आपका बोलने का तरीका थोड़ा सा एक वो होता है. उन सब को हटा करके ना ठम करके एक आम बोलचाल की भाषा में लाना, वो कोटा फैक्ट्री से यार मुझे वो सुर मिला. मैं बोल रहा ना, हमेशा रिदम की तलाश. वो सुर मिला कोटा फैक्ट्री. उसके बाद मुझे ना एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अब तैयार हो गया हूँ टू एंटर दिस वर्ल्ड ऑफ, जिसको लोग नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल एक्टिंग, सब नेचुरल. एंड इट शोज इवन इन योर रोतू का राज में, इट शोज द डिफरेंट साइड ऑफ you, because when you follow, there are few people when you see their work unknowingly. मैं आपको जानता नहीं था. Right. आज हमारी पहली मुलाकात हुई, but there are a lot of common things we share. So वहाँ वो सारी चीजें अब दिखाई दे रही हैं. वो एवोल्यूशन जो बोल रहे हैं ना, आपको अब दिखाई दे रहा है. करेक्ट. अब उसी में नवाज के साथ किस तरीके से आपका रिलेशनशिप रहा काम का, दैट शोज ऑन स्क्रीन. मतलब वो सबने देख ही लिया है. मतलब उसमें और ये भी समझ में आ गया कि वजन बढ़ाने से काम बहुत मिलता है. मतलब 9 डिफरेंट कैरेक्टर्स, 4 तो फिल्में की. मतलब सोचो कि 24 साल में मैंने 2 फिल्में की थी, वो और स्टूडेंट ऑफ द ईयर, सुपर नानी एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2. और बैक टू बैक 3-3 4 दिन के गैप पे मैंने 4 फिल्में की जो अब सारी रिलीज हुई. 3-3 दिन के गैप पे. मतलब आई कुड नॉट बिलीव समथिंग कि क्या ऊपर वाला. मतलब ऐसा वाला था कि 7 तारीख को मैंने एक शूटिंग खत्म की, 11 तारीख को मैं दूसरी शूटिंग कर रहा हूँ अगस्त में. वो शूट खत्म हुआ 12 या 13 अक्टूबर को वो शूट खत्म हुआ. 21 अक्टूबर से मैं तीसरी फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ. वो शूटिंग खत्म हुई तुम्हारी 21 नवंबर को, और 26 नवंबर से मैं चौथी फिल्म कर रहा हूँ. मतलब मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, एंड इट वाज ऑब्वियसली बिकॉज आई जस्ट सूटेड ऑल डिफरेंट 4 कैरेक्टर्स. सो दोज 4 कैरेक्टर्स केम, कोटा फैक्ट्री केम, ये मेरी फैमिली केम. देन अभी एक शो कुछ समय बाद आ जाएगा, Freedom at Midnight with Nikhil Advani, where I'm playing Pakistan's first Prime Minister Liaquat Ali Khan. Oh, wow. So I just got a range of 9 different characters. So second inning आपकी जो है, वो आपकी, ये वाली इनिंग आपकी वो 2001 का जो टेस्ट था राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण वाला, वैसा ही होना चाहिए. So OTT, मतलब मैं सबसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि OTT आने के बाद आप कंटेंट में क्या बदलाव देख रहे हैं आज की डेट यार? में प्रिपरेशन है कंटेंट में, एक समय दिया जा रहा है जी. जब आप टेलीविजन कर रहे हैं, यू हैव टू मीट डिमांड एवरी डे. दबाव है. मतलब आपको लगता है कि, मतलब चलिए, यू आर फॉर द फॉर्चुनेट वन इन दिस इनिंग, बट देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स आर इन हाई प्रेशर बिकॉज वो टीवी और ओटीटी अब वेरी सिमिलर टाइप में वर्क कर रहे हैं. वही यार मुझे ना एक दिन मैं नहीं समझ पाया हूँ इस बात को. रीज़न ये है कि मुझे ये बात, अनुराग बसु, हम दोनों एक ही एरिया में रहते हैं, तो हम दोनों का वोटिंग का जो, ये देखो ना, अभी तक इलेक्शन का मैंने निशान नहीं लिया है अभी तक.
तो हम लोग लाइन में खड़े थे और वहाँ पे मैंने उनको बताया था कि अरे अनुराग दा, मतलब इतना टाइम हो गया आपके साथ काम किए हुए जी तो OTT अभी कर रहा हूँ मैं, तो अब तो दोगे ना चांस। तो ऐसे लाइन में खड़े खड़े बात हो रही है। तो अरे देख, सैटरडे सस्पेंस करता था मैं, तू भी उस समय टेलीविजन करता था, मैं भी टेलीविजन करता था, तो हम लोग को कितना मज़ा आता था करने में। मैंने कहा हाँ, तो तेरे को आज OTT में मज़ा आ रहा है, फिर तू सैटरडे सस्पेंस करते करते फिर अचानक तेरे को लगा ना कि अरे यार बहुत टीवी हो गया है, मतलब ये टीवी हो गया। हाँ। अब OTT तुझे अभी मज़ा आ रहा है, फिर कुछ दिन बाद तू OTT को भी बोलेगा कि टीवी हो गया। जी जी। बट मुझे लिटरली लगता है कि आई थिंक कुछ कंटेंट्स हैं ना जो मुझे ना ये थोड़ा आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ कि OTT ने हमारे जैसे एक्टरों को तो हाईलाइट किया ही है, करेक्ट, एज अ परफॉर्मर। फिल्म से भी लोग लेकर के आए हैं जी। तो ये कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता तो निकला है। बैलेंस आउट हुआ है। सो फॉर इट टू फॉल डाउन कंप्लीटली ऑन अ टेलीविजन लेवल, आई डोंट थिंक दैट विल हैपन। इट मे राइज ऑल्सो, जी जी, इट मे राइज टुवर्ड्स फिल्म साइड, एंड सो देयर आर डिफरेंट एप्स जो इतने सारे सप्लाई का काम है बेसिकली। बहुत सारे ऐप खुल गए हैं यार जहाँ पे मीडियोकर काम भी हो रहा है जी, है ना, OTT के नाम पे। और बहुत जगह पे आप लिटरली A+ काम भी कर रहे हैं। जी जी। अब मैंने जैसे TVF इज वन प्लेयर हु OTT पे बैक टू बैक कितने अच्छे हिट्स दे दिए जी जी। रिलेटेड टू लाइफ, चाहे वो पंचायत हो, गुल्लक हो, ये मेरी फैमिली, कोटा फैक्ट्री। अब उनका जो काम करने का तरीका है ना, जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे उससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं लगा जी। वो आज तक हुआ ही नहीं है टेलीविजन या फिल्म या OTT स्पेस में, विच आई डोंट नो इफ यू नो द स्टोरी। तो TVF क्या करता है कि जैसे तुम स्क्रिप्ट लेकर के आए ना, सो इफ दिस ऑफिस हैज 40 पीपल इंक्लूडिंग द पर्सन हु इज मेकिंग मैगी, इन 40 को सुनाई जाती है कहानी जी, और इन 40 के फीडबैक लिए जाते हैं जी, रिएक्शन लिए जाते हैं कि क्या है। उसके बाद मतलब स्क्रिप्ट की धज्जियां हो जाती हैं, फिर राइटर बैठता है इन 40 का लेकर के। सो द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्रोजेक्ट इट गोज ऑन फॉर अ ईयर। OTT कम से कम ये तो देता है, टेलीविजन में बताओ कहाँ पे तुम्हारे पास साल होता है काम करने का, बिकॉज आप मंडे टू सैटरडे कर रहे हो। उसमें अगर आपके महागठबंधन हो गया तब जाके कुछ तो तुम्हारा इधर का भी काम करना है, इधर का भी काम करना है, वो हो गया, आप गए, हालत खराब आपकी। राइट। So somewhere that is where we are lacking today. OTT I don't think will go down that fast. No, अभी तो अगले साल there are announcements. मैंने जो किया यार Freedom at Midnight जो सोनी लिव के लिए, I mean unbelievable mounting for me. Yes. मैंने देखा ही नहीं है भाई, और मैंने वो कहानी जो स्कूलों में पढ़ाते हैं या कहीं भी करते हैं ना, आई एम टेलिंग यू कि दिस विल चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये पूरी कहानी, बिकॉज किताब पे लिखी हुई है ऑलरेडी, किताब छपी हुई, बट कितनों ने पढ़ी, नहीं पढ़ी। आज इन्होंने बनाया, हम लोगों को ये पता चल गया भाई कि हाउ द पार्टीशन हैपेंड। हमको आज तक हिस्ट्री में क्या पढ़ाया गया कि पार्टीशन हुआ और उसके बाद ये प्रॉब्लम हुआ है जी। बट ये हुआ कैसे, इस टेबल पे कौन बैठा था साइन करने के लिए? जी, उसकी ऐतिहासिक, उसकी फ्लॉस क्या थे? अरे मैं सीन करते करते, मैं तो मजाक नहीं कर रहा हूँ विनीत, मैं और हम लोग जो 4-5-6 जो मेन एक्टर्स हैं, वी व्हाइल डूइंग द सीन वी रियलाइज्ड कि कैन वी चेंज इट, लेट्स नॉट साइन इट, अब उस जोन में चले गए थे कि यार ये नहीं जरूरत है, ये नहीं है, दिस इज नॉट हाउ वी शुड बी नोइंग हिस्ट्री। So Rajesh bhai, now a new thing which is very exciting and we look forward to see, Binny and Family. Yeah. पंकज कपूर जी के साथ काम कर रहे हैं। आपकी, मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि जो सेकंड इनिंग का जो आपका ये तीसरा दिन टेस्ट का जो है, पंकज जी के साथ भी काम कर लिया, शाहिद के साथ भी काम कर लिया। देखिए, सो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि सारी ऑडियंस हमारा जानना चाहेगी। हाँ, सो बिन्नी एंड फैमिली, आई थिंक कि फिल्में फैमिली के ऊपर तो बहुत सारी बनी हुई हैं, बट ये सब्जेक्ट के ऊपर शायद कोई फिल्म नहीं बनी है। ये फिल्म दादा पोती की कहानी है। अच्छा। सो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडडॉटर। फिल्म इज बेस्ड इन UK बट फैमिली बिलोंग्स टू बिहार। वहाँ पे मैं प्रोफेसर हूँ
और 3 जनरेशन की कहानी है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में रहती है. अच्छा. सो एवरीवन हैज देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू एंड देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप जिसके कारण एक जनरेशन गैप होता है. एंड दिस फिल्म जस्ट हाईलाइट्स दोज पॉइंट्स जो हम शायद कहीं ना कहीं अपने आम जीवन में इग्नोर करते चलते हैं. हम स्पेस की बात करते हैं कि 2 छोटे कमरे का घर होता है, माँ बाप अगर 3 महीना आकर के रहते हैं तो उस समय बच्चे जो हैं वो ड्राइंग रूम में सोते हैं. तो इस तरह की जो एक छोटी छोटी बातें हैं उसको लेकर के ये संजय त्रिपाठी जी ने बनाया है. एंड समवेयर दिस कैरेक्टर रिफ्लेक्ट्स मी, क्योंकि जो मैं अपने परिवार में हूँ, सेम ही बात है. प्लस एज एन एक्टर मुझे मज़ा क्या आया कि अभी तक लोगों ने ना बिहारी मेरे अंदर का एक्सप्लोर नहीं किया है. तो इस फिल्म में थोड़ा सा एक अंश दिखा है कि जहाँ पे दिल्ली वाली हिंदी भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश भी प्रॉपर बोल रहा हूँ और बीच में बिहारी भी बोल रहा हूँ. तो वो तीनों का मिश्रण है कैरेक्टर वाइज. एंड बट फिल्म इट्स अ वेरी वेरी टुडेज फैमिली, और मुझे लगता है कि फैमिली अनंत अनादि तक इम्पोर्टेंट रहती है. जी, बिल्कुल बिल्कुल. तो इस तरह की कहानियां कभी बूढ़ी नहीं होती हैं. जी. एंड इट्स अ वेरी फ्रेश टेक ऑन द फैमिली इक्वेशन. राइट. When it is And releasing generation. next 27 September. 27 September. Chaliye, wish you all the very best. Thank you so much for the film and future endeavors and कृषि, because that is something that very very ऋषि ने किया कृषि. जी, ऋषि, छोटा ऋषि और कृषि नया टाइटल. So sir, thank you very much राजेश भाई to coming on सूत्रधार. धन्यवाद. एंड अब तो मुलाकातें होती रहेंगी. एंड हमारे बीच में एक और कनेक्शन आ गया है, भूमिहार कनेक्शन. वो जो भूमिहार कनेक्शन है अब उसको और आगे बढ़ाया जाएगा थोड़ा. धन्यवाद. नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है और इस सूत्रधार के इस एपिसोड में बहुत आनंद इस बात पे आया कि सूत्रधार ने आपके जीवन के मूलाधार को पकड़ करके कहानियां बनाई. मतलब हम जो बेसिक जो हमारी बातें हैं वो बहुत ही सहज और सरल तरीके से उनके ऊपर एक मतलब क्वेश्चंस पूछे गए और मेरा एक आंसर रहा. सो मुझे भी मज़ा आया बोलने में और बातचीत करने में. तो मज़ा आता ही है. फ्राइडे टॉकीज़ ज़रूर आप देखिए. हमारी इसी तरह हंसते खेलते जो हमारी बातें होती हैं ये आसानी से आप तक पहुंच रही हैं फ्राइडे टॉकीज़ के माध्यम से. सो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बस अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि यही सूत्र है और इसी पे सारा आधार है. तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने राजेश कुमार जी से सीखा कि अपने क्राफ्ट को गंभीरता से लेना ही सफलता की कुंजी है. उन्होंने बताया कि मेहनत और लगन ही असली इंस्पिरेशन है. कॉमेडी को क्लासिकल सिंगिंग जैसा मानते हुए उन्होंने समझाया कि हर कला में डेडिकेशन और प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है. साथ ही उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि जैसे कलाकार मेहनत का सही फल चाहता है, वैसे ही हमारे किसानों को भी उचित मजदूरी मिलनी चाहिए. ऐसे ही इंस्पिरेशनल बातें सुनने के लिए देखते रहिए सूत्रधार विद विनीत राय, ओनली ऑन फ्राइडे टॉकीज. और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो चलिए मुलाकात करते हैं अगले एपिसोड में. धन्यवाद.